वीर ने फीनिक्स किंग को इसीलिए अवॉइड कर दिया था क्योंकि वो पहले कम रैंक वाली किंग स्पिरिट से किंग स्पिरिट जीन्स हासिल करना चाहता था। सभी स्पिरिट्स को यही लग रहा था कि द किंग फीनिक्स किंग से कुछ ज्यादा ही डर गया है। साथ ही उन्हें यह भी लग रहा था कि केवल फीनिक्स किंग ही ऐसा था जो द किंग को हरा सकता था। किंग ऑफ डे ने द किंग को एक घटिया आदमी घोषित कर दिया था जो बस केवल उन्हीं को परेशान कर रहा था और उन्हीं लोगों के साथ कंपीट कर सकता था जो ऑब्वियसली उससे कहीं ज्यादा कमजोर हैं। वीर के इस बिहेवियर ने बहुत सी स्पिरिट्स को निराश किया था और द किंग की तरफ उनका एंथुजियाज्म काफी हद तक कम हो गया था। ज्यादातर स्पिरिट्स उसे अवॉइड कर रही थीं और कोई भी पहले की तरह अब अपने स्पिरिट जीन पॉइंट्स वीर को देना नहीं चाहता था। ऑफ कोर्स वो लोग क्या सोचते हैं या क्या नहीं, इस बात से वीर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। इस समय उसके पास एक ही गोल था और वो उसी के थ्रू ही देखना चाहता था और यही वजह थी कि वो अपना सारा का सारा समय सीक्वेंस ऑर्डर में किंग स्पिरिट्स का शिकार करने में बिता रहा था। लेकिन कुछ स्पिरिट्स को जान से मारने के बाद वीर के लिए और स्पिरिट्स को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जिन स्पिरिट्स को वो ढूंढ रहा था वो अब स्पिरिट बेस में एंटर ही नहीं कर रहे थे। द किंग, अपनी सर्च को बंद कर दो। जब तक तुम फीनिक्स किंग के साथ नहीं लड़ते हो कोई भी तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहेगा, हेवनली एम्प्रेस वीर से कहती है। फ्लावर एम्प्रेस भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ वीर को देखती है। उसे इस बात को मानने में कोई शर्म नहीं थी कि उसे वीर पर क्रश है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वही बेवकूफ थी जो उस स्पिरिट के बारे में इतना ऊंचा सोच रही थी जो किसी डरपोक से कम नहीं है। लगता है इन लोगों ने मेरे शिकार की प्लानिंग में रोड़े अटका दिए हैं। वीर एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे पहले बहुत से जीन पॉइंट्स हासिल करने चाहिए थे, लेकिन अब फीनिक्स किंग के अलावा वहां पर कोई भी नहीं बचा था जिसके साथ वो लड़ सकता था। तुम बहुत ही घटिया हो, अगर इतना ही दम है तो उसे चैलेंज करो, किंग ऑफ डे वीर से कहता है। फाइन, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। वीर किंग ऑफ डे की तरफ देखता हुआ उससे कहता है, अरे घटिया आदमी, फीनिक्स किंग को चैलेंज करो, मुझे नहीं। किंग ऑफ डे चिल्लाते हुए कहता है और उसकी बात सुनकर वीर स्माइल करने लगता है। तुम तो यार किसी टूटे फूटे रिकॉर्ड की तरफ बचते ही जा रहे हो और तुम्हारी ये सब बातें प्रूव कर रही हैं कि तुम कमजोर हो। शायद गलती मेरी ही है जो मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ दम है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुमने अभी अभी इस बात को माना है कि तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो। अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल के साथ वीर किंग ऑफ डे से कहता है, तुम? वीर की बात सुनकर किंग ऑफ डे का चेहरा हरा हो जाता है, लेकिन वीर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। क्या तुम वाकई में मेरे साथ लड़ने के लिए मरे जा रहे हो? फीनिक्स किंग को उसके आइलैंड पर देखते हुए वीर उससे कहता है, तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक नहीं हो, इसीलिए मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूं। फीनिक्स किंग अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहता है। क्या कमाल की बात कही है तुमने। हंसते हुए वीर फीनिक्स किंग से कहता है। वीर की बात सुनकर उसके आसपास मौजूद सभी स्पिरिट्स कंफ्यूज हो जाती हैं। साफ साफ नजर आ रहा था कि फीनिक्स किंग उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन फिर भी वीर ने उसे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट किया था और उल्टा उसी के चेहरे पर हंस दिया था। अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे सबक सिखा सकते हो तो क्या तुम इसे एक प्रॉपर फाइट बनाना चाहोगे? एक ऐसी फाइट जहां हम दांव पर अपने अपने सेल्फ जीन पॉइंट्स लगाएंगे, सारे के सारे। फीनिक्स किंग को देखता हुआ वीर उससे कहता है। वीर की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड था। अगर यह वाकई में सच है तो यह लड़ाई बहुत ही लंबी होने वाली है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि दोनों फाइटर्स में से एक अपने स्पिरिट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार नहीं कर लेता या दूसरी साइड के सारे जीन पॉइंट्स खत्म नहीं हो जाते। इस बात की तो कोई लिमिट नहीं थी कि एक इंसान के पास कितने सेल्फ जीन पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हां, वीर के पास बस केवल 100 स्पिरिट जीन पॉइंट्स ही हो सकते हैं। केवल एक्सेप्शन यह था कि अगर वीर फीनिक्स किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, उस केस में वीर जितने चाहे उतने फीनिक्स जीन पॉइंट्स हासिल कर सकता है। ऑफ कोर्स वीर फीनिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं चाहता था और यही वजह थी कि मैक्सिमम अमाउंट जो उसे हासिल होगा वो 100 ही होगा। मैं यही उम्मीद कर रहा था।
बिना किसी हिचकिचाहट के फीनिक्स किंग अग्री हो जाता है। उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वीर उसे हरा सकता है, और यही वजह थी कि फीनिक्स किंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस लड़ाई की शर्तें फीनिक्स किंग को डरा सकती हैं? चलो देखते हैं कि इस लड़ाई के अंत तक तुम्हारे पास कितने सेल्फ जीन पॉइंट्स बचते हैं। किंग ऑफ डे की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था, लेकिन दोनों एम्प्रेसेस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, क्योंकि सेल्फ फाइट्स बहुत ही ज्यादा सीरियस होती हैं। किसी के पास भी बहुत ज्यादा सेल्फ जीन पॉइंट्स नहीं होते हैं, और उनमें से अच्छी खासी तादाद में खोना किसी के लिए भी बहुत ही बदकिस्मती की बात होती है। ऐसे में वीर के इस लड़ाई को एक सेल्फ फाइट बनाने के मशवरे से सब लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। लेकिन उन्हें जो बात नहीं पता थी वो ये कि वीर के पास बस केवल 2 ही सेल्फ जीन पॉइंट्स थे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वो बस 2 ही सेल्फ जीन पॉइंट्स को खो सकता था। वीर अपने सेल्फ जीन पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करे। वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वीर के पास बस केवल 2 ही सेल्फ जीन पॉइंट्स हैं। वीर अपनी सेल्फ फाइट की रिक्वेस्ट भेजता है और फीनिक्स किंग बिना समय बर्बाद किए उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इस तरह की लड़ाई ने बहुत सी स्पिरिट्स का ध्यान इस लड़ाई की तरफ खींच लिया था। द किंग फीनिक्स किंग के साथ सेल्फ फाइट कर रहा है। ओह मैन, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। लेकिन फीनिक्स किंग के पास फीनिक्स बॉडी है, द किंग तो गया काम से। पता नहीं द किंग के जीन्स में कौन से एलिमेंट्स होंगे। उम्मीद करता हूं कि फीनिक्स किंग के पास वो एलिमेंट न हो जो द किंग के पास है, ताकि वो एक एक एलिमेंट हासिल कर सके। हां, हमने अभी तक द किंग को हारते हुए नहीं देखा है, और यही वजह थी कि हमें अभी भी नहीं पता कि उसके पास कौन सा एलिमेंट मौजूद है। लेकिन चाहे उसके पास कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, वो जरूरी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। फिक्र मत करो दोस्त, हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। पहले क्योंकि वीर ने लड़ाई को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए उन स्पिरिट्स को अभी भी यही लगता था कि द किंग के पास इतनी काबिलियत और स्ट्रेंथ नहीं है जिससे वो फीनिक्स किंग को हरा सके। तुम्हें देखकर ही मुझे नींद आने लगती है। धीरे धीरे फीनिक्स किंग के आइलैंड पर जाकर वीर उससे कहता है, अब पछताने के लिए बहुत ही देर हो चुकी है। फीनिक्स किंग अपनी आवाज में सरकाज़्म के साथ कहता है, ओ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो तो बस तुम्हें 100 बार हराने का ख्याल मुझे इतना ज्यादा बोरिंग और थकान भरा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि इस काम को खत्म करने से पहले मैं सो ना जाऊं। मेरे दिमाग में ख्याल आया है, क्यों ना मैं तुम्हें एक बार जान से मार दूं और उसके बाद तुम 99 बार खुद ही सुसाइड कर लो, ताकि मुझे जहमत ना उठानी पड़े। अपनी आवाज में सरप्राइजिंगली सीरियस टोन के साथ वीर कहता है। रिडिक्यूलस। वीर की बात सुनकर किंग ऑफ डे सरकास्टिकली कहता है, लेकिन फीनिक्स किंग इस इंसल्ट को बहुत ही कामली लेता है। वीर ने जो कुछ भी कहा था उससे उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। आइडिया बुरा नहीं है, शायद हमें यही करना चाहिए। ऑफ कोर्स असलियत इसकी उल्टी होगी। मैं तुम्हें जान से मारूंगा और फिर तुम अपने आप को 99 बार जान से मारोगे, ठीक है? फीनिक्स किंग वीर से बस इतना ही कहता है। तो फिर चलो, ये तय हो गया। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर कहता है और फिर होली लाइट को खुद को घेरने देता है। इस तरफ फीनिक्स किंग की बॉडी गोल्डन रंग की फ्लेम से घिर जाती है। उस स्पिरिट को घेरे हुई आग के पर्दे के पीछे एक अभी अभी जागी हुई फीनिक्स की हल्की परछाई नजर आना शुरू हो जाती है। लंबी लंबी आग की लपटों का नजारा बहुत ही कमाल का था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो गले हुए गोल्ड का कोई झरना हो। फीनिक्स बॉडी बिना किसी शक के किसी को भी जेलस फील करा सकती है। उस पावर के लिए अपनी खुद की जेलसी को छुपाने की कोशिश भी न करते हुए किंग ऑफ डे कहता है। स्पिरिट्स की ऑडियंस का हर एक मेंबर अपना अपना मुंह और आंखें खोले खड़ा हुआ था। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उन्हें फीनिक्स बॉडी की कास्टिंग देखने को मिल रही है। फीनिक्स किंग ने फर्स्ट और सेकंड स्पिरिट बेस में बहुत से साल बिताए थे। वो आज तक एक बार भी नहीं हारा था और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट था। तभी वीर उसकी तरफ देखता है और बस अपनी मुट्ठी घुमा देता है। फीनिक्स किंग भी बदले में अपनी खुद की मुट्ठी घुमाता है और उसकी मुट्ठी के आसपास गोल्डन फ्लेम्स निकल आती हैं।
जो आग से जन्मे फीनिक्स का शेप ले लेती हैं और तेज फोर्स के साथ उसके नकल से होकर आगे बढ़ने लगती हैं और फिर बूम, वीर की मुट्ठी फीनिक्स किंग के साथ लड़ती है और उसे तोड़ देती है। लेकिन वीर का पंच वहीं पर ही नहीं रुकता है, वो और भी आगे की तरफ बढ़ता जाता है। हवा में ऊपर उठकर उसकी मुट्ठी फीनिक्स किंग पर अटैक करती है। बर्ड और फ्लेम्स जो फीनिक्स किंग को घेरे हुए थी, वो उस मिस्टिक पावर के द्वारा चूर चूर हो जाती है जो वीर के पंच में मौजूद थी। लेकिन अगले ही सेकेंड गोल्डन फ्लेम्स फीनिक्स किंग की बॉडी के आसपास टाइट हो जाती है और किसी जलते हुए आर्मर को बुलाने की तरह रिन्यू हो जाती है। वो कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ था, जैसे कि मानो उस पर उस पंच की पावर का असर ही ना हुआ हो। फीनिक्स किंग अच्छा है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि द किंग भी कितना ज्यादा पावरफुल है। तुमने देखा ना कि कैसे उसका फीनिक्स शेप टूट गया था। हेवनली एम्प्रेस कमेंट करती है, लेकिन किंग ऑफ डे काफी ज्यादा खुश था। यहां तक कि द किंग की पावर भी फीनिक्स किंग के अगेंस्ट बेकार है। इस बार तो द किंग गया ही समझो। खुशी में पागल हुआ किंग ऑफ डे कहता है। हालांकि यह बात और थी कि फ्लावर एम्प्रेस के चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड लुक था और साफ साफ नजर आ रहा था कि उसके अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही है। वो चाहती थी कि द किंग हार जाए, लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं। लेकिन सच पूछो तो वो ऑलमोस्ट यही चाहती थी कि द किंग जीत जाए।